कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। उससे पहले आप सबसे एक विनती, कहानी पर कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है। ऋषभ का तो दिल बैठ गया था जब उसे शबी का कॉल आया और उसने बताया कि उसका ऑटो पंचर होने के कारण उसे चोट भी लग गई है और ये लड़की सड़क पर अकेले चोट खाकर बैठी है। वो कितना डर गया था। इस लड़की को अंदाज़ा भी है कि इसने ऋषभ को कितना डरा दिया। वो उसे गुस्से से देख रहा था, जैसे कि मीरा को डांटना चाहता हो, पर उसकी पैर पर लगी चोट को देखकर उसका दिल बैठ गया था। उसे मीरा के लिए बुरा लग रहा था। उसे दर्द महसूस हो रहा था। शायद ये पहली बार था कि मीरा के लिए उसकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से मीरा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो ऋषभ की गोद में बैठी थी। उसका ध्यान तो उसकी चोट पर था, पर वो बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी। ऋषभ ने तो देखा ही नहीं उसका चेहरा कि वो किस तरह लाल और गुलाबी हो रही है, क्योंकि वो तो उसकी कमर से उसे पकड़कर आराम से बैठा था और उसके पैर पर लगे खून को साफ कर रहा था। दर्द की वजह से मीरा हल्का सा करा देती है, तो ऋषभ ने उसे और अच्छे से पकड़ लिया। तभी ऋषभ का ध्यान उसके चेहरे की तरफ गया, जो टमाटर की तरह लाल हो गया था। ऋषभ को कुछ भी समझ नहीं आया। असल में मोहब्बत के मामले में वो बिल्कुल अनाड़ी है। उसने कौन सा ये सब कभी किया है। मीरा ने जब ध्यान से ऋषभ की तरफ देखा तो उसे खुद को देखता पाया। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। ऋषभ की आंखों में मीरा के लिए सवाल थे। वो उसके चेहरे को देख रहा था कि पूछ रहा हो क्या हुआ है। दोनों के लिए ये फीलिंग काफ़ी नई थी। ऋषभ को ध्यान आया कि मीरा किस पोजीशन में गाड़ी में उसकी गोद में बैठी है। एकदम से वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। पहले उसने सोचा ही नहीं कि मीरा उसकी गोद में किस हालत में बैठी थी, लेकिन तभी शायद वो उसकी तरफ ध्यान से नहीं देख रही थी। ऋषभ ने नॉर्मली पूछा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? मीरा ने सिर झुकाए हुए हल्का सा ना में सिर हिला दिया। ऋषभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसका अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं था। लेकिन सामने ड्राइवर शीशे में से उन दोनों को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन सा रिश्ता था और क्या चल रहा था। ऋषभ का ड्राइवर काफ़ी समय से उसके साथ है, यहाँ तक कि उसके पापा की कार भी वही ड्राइव किया करते थे, तो वो उसे अपने बेटे की तरह समझते थे। मीरा और ऋषभ की उम्र में बहुत बड़ा फासला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उसकी दुगनी उम्र का है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। ड्राइवर काका ने कभी भी ऋषभ को किसी लड़की के साथ देखा ही नहीं था। आज तक उसका किसी लड़की के साथ नाम नहीं जुड़ा, इसलिए वो समझने की कोशिश कर रहे थे। ऋषभ का यूं मीरा की फ़िक्र करना उन्हें अजीब लग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोच लिया, वो ऋषभ के लिए खुश थे। अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो वो उसके लिए बस खुश रहेंगे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि उन्होंने ज़रा भी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश ही नहीं की। ऋषभ की आंखों में सवाल देख मीरा चुपचाप से सिर झुकाई बैठी थी, तो उन्होंने भी पार्टीशन ऑन कर दी। पार्टीशन ऑन होते ही मीरा थोड़ी हैरान हो गई और ऋषभ को देखने लगी, जो आराम से खिड़की से बाहर देख रहा था। मीरा दोबारा से ऋषभ की गोद से उठना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत मजबूती से उसे पकड़ रखा था। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप से थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। उसने कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रोकी। हॉस्पिटल देखते ही मीरा का मुंह बन गया। उसने हैरानी से सोचा, इतनी सी चोट के लिए हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत है? क्या वो पागल है जो अंदर जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो तो यही सोच रही थी कि कब वो घर जाए और घर जाकर कुछ खाना खाए। उसे भूख लगी हुई है। मीरा कुछ बोलना चाहती थी, पर ऋषभ के सामने उसकी आवाज़ कहाँ निकलने वाली थी, इसीलिए उसके शब्द उसके मुंह में रह गए। ऋषभ उसे गोद में लिए ही कार से बाहर निकला और सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वो सीधा वीआईपी वार्ड के अंदर गया था। मीरा हैरानी से देख रही थी। ये क्या हो रहा है भाई? उसे ज़रा सी चोट आई है, उसे यहाँ क्यों लेकर आया गया है? वो कुछ बोलना चाहती थी, पर ऋषभ के सामने उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप से सबको देख रही थी। 5 लोगों की स्पेशल टीम उसकी छोटी सी चोट को देख रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर डर की लकीरें थी, पर अब गुस्सा भी था। क्या ये पागल है? वो यहाँ के जाने माने डॉक्टर हैं और इस लड़की की ज़रा सी खरोच के लिए उन्हें वीआईपी वार्ड को पूरे बुक कराया गया और उन्हें यहाँ बुलाया गया, और इस ज़रा सी चोट को दिखाने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका करे तो करे क्या। वो 5 स्पेशल डॉक्टर थे, स्पेशल डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, और ऋषभ के सामने वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। मीरा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो चुकी थी।
उसकी शक्ल पर ही 12 बजे थे और ऋषभ को गुस्से से घूर रही थी, जिसने इतनी सी चोट के लिए इतना सारा टाइम खराब कर दिया था। मीरा ने नकली स्माइल के साथ बहुत ही कोमल सी आवाज़ में कहा, सॉरी, वो थोड़ा घबरा गए थे। डॉक्टर ने अपना सिर झटका और सोचा, ये लड़की कितनी नरम दिल है और बाहर खड़ा इंसान एक घमंडी और सनकी। ये डॉक्टर ऋषभ की हॉस्पिटल में काम करते हैं, इसीलिए उसकी कोई बात कहने की हिम्मत तो उनमें थी नहीं, ना ही उसकी कोई बात टालने की। सीनियर डॉक्टर ने मीरा के पैर की पट्टी करते हुए कहा, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा पैर पर बर्डन मत डालना, ये 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स अपने कैबिन में चले गए थे। वहीं एक कैबिन में डॉक्टर ऋषभ के सामने बैठे उसे घूर घूर कर देखते हुए कहते हैं, ये लड़की कौन है? ये लड़का ऋषभ का दोस्त है, अविनाश मल्होत्रा। ये काफ़ी समय से उसके साथ काम कर रहा है, बहुत अच्छा दोस्त है और यहाँ का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी, बिल्कुल हार्ट सर्जन बेस्ट। ऋषभ उससे बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं। अविनाश चिढ़ते हुए कहता है, यार ये नॉट गुड, तुम एक लड़की को लेकर हॉस्पिटल आए हो और मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। मेरे सबसे 5 बेस्ट डॉक्टर को तुमने एक मामूली सी चोट के लिए लगाया और मुझे अब बता भी नहीं रहे कि वो लड़की है कौन और तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखती है। ऋषभ बिना कुछ बोले ही घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर्स ने ऋषभ को बता दिया था कि मीरा को बहुत ही हल्की सी चोट है, 1 या 2 दिन में आराम करने से वो ठीक हो जाएगी। ऋषभ को देखकर वो बेचारे चिढ़े हुए थे, पर क्या करते। मीरा बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वो उसे घर ले जाने को कह देते हैं। ये सुनकर ऋषभ बस ओके कहता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है। अविनाश गुस्से से अपने डॉक्टर्स को कहता है, यार तुम लोग लेट नहीं आ सकते थे, मुझे जानना था वो लड़की कौन है। सामने खड़ा डॉक्टर हंसते हुए कहता है, कॉमन सेंस है कि नहीं, वो उसके लिए स्पेशल है, वरना वो पूरा वीआईपी वार्ड बुक नहीं कर देता और हम सबको इस तरह लाइन में खड़ा नहीं करता। वहीं उस वार्ड में मीरा बोर हो चुकी थी, वो कब से बैठी थी। वो ध्यान से अपने पैर को देखकर कहती है, क्या कमाल की किस्मत है तुम्हारी, ज़रा सी चोट के लिए तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में आ गई और इतने सारे डॉक्टर्स ने तुम्हारी पट्टी भी की है। क्या ये रावण कुमार पागल है? वो खुद से बातें कर रही थी, क्योंकि उसका हाल बेहाल था भूख से। ऋषभ के सामने कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, छवि का दिमाग खराब था जो अपने भाई को उसे लेने भेज दिया। ऋषभ जब उस वार्ड में आया तो उसने देखा मीरा आराम से बैठी थी, वो नॉर्मल ही लग रही थी। उसने भी नॉर्मल पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मीरा ने तरह तरह के मुंह बनाए और बस इतना ही कहा, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं बैठना। ऋषभ आकर फिर से उसे गोद में उठा लेता है। वो काफ़ी फास्ट था इन सब चीज़ों में, मीरा को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिलता था। वो फिर से उसकी गोद में थी। मीरा जल्दी से उतरने की कोशिश करती है, पर उसे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। स्टाफ के सारे मेंबर्स उन्हें देख रहे थे। ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी, पर ऋषभ को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। तो इसे गोद में लिए हुए बाहर आ गया और गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने बस देखा और हल्का मुस्कुरा दिया। उसने पहले मीरा को बैठाया और खुद आकर दूसरी साइड बैठ गया। गाड़ी अपनी रफ्तार से घर की तरफ निकल गई। दोनों बिल्कुल खामोश थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। मीरा का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ऋषभ की करीबी उसकी धड़कनें बढ़ा देती है और ये लड़का, इसे पता भी है ये कितना हैंडसम है। इस तरह सरेआम उसे गोद में लेकर घूमेगा तो क्या करेगी। वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी, तो वहीं ऋषभ के दिमाग में एक जंग छिड़ गई थी। वो अपना आपा खो चुका था। उसका दिल और दिमाग बिल्कुल एक दूसरे से जंग कर रहे थे। मीरा को दर्द में देखकर ऋषभ कितना तड़प उठा। वो सोच भी नहीं सकता इस लड़की के बिना ज़िंदगी। वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वो अपने अतीत की बुरी यादों को याद कर लेता है। पता नहीं क्या हो रहा था। अपने दिल और दिमाग से लड़कर वो थक चुका था और अब वो अपने दिल की सुनना चाहता था। मीरा को अपना बनाना है तो वो पूरी जान लगा देगा। अब उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। दोनों ही अपनी अपनी कश्मकश में बैठे हुए थे। गाड़ी रुकी तो दोनों होश में आए। घर आ गया था। घर देखकर मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अभी उसे तो भूख लगी है भाई, घर आएगी तो कुछ खाएगी, वो तो यही सोच रही थी। पर जल्दी ही उसके सपनों पर पानी फिरने वाला था। गाड़ी की आवाज़ सुनकर छवि भी दौड़कर बाहर आई। जब से उसे पता चला था कि मीरा को चोट लगी है, वो काफ़ी इमोशनल थी और डरी हुई थी। कहीं उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। उसे मीरा पर गुस्सा भी आ रहा था। ये लड़की लापरवाह है। उसे साथ लेकर जाती या उसे बता देती
वो सोच रही थी कि वो उसे बहुत सारा डांट देगी। मीरा ने अपनी साइड वाला विंडो खोल लिया था, पर अब भी बैठी थी। सामने से छवि घूर रही थी और पास खड़ा ऋषभ भी। वो सोच रही थी कि छवि उसकी मदद कर दे, क्योंकि मीरा खुद से तो खड़ी नहीं हो पाएगी। इससे पहले कुछ समझ पाती ऋषभ ने फिर से उसे उठा लिया। ये सीन देखकर तो छवि का भी मुंह खुला रह गया। उसकी भाई की गोद में एक लड़की थी, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड। ये कब हुआ भाई? मीरा का चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या वो कोई तकिया है जो इसे बार बार गोद में उठा लिया जाता है? ऋषभ ने किसी की परवाह नहीं की। उसे हॉल में लेकर आया और सोफे पर बिठा दिया। घर के नौकर और काकीमा सब लोग ऋषभ को देख रहे थे, क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की को इस तरह गोद में उठाकर घूम रहा था वो। ऋषभ बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया और मीरा सबके सवालों के जवाब देने के लिए चुपचाप से वहाँ बैठी थी। उसे कुछ टाइम लगा समझने में और सोचने में कि क्या हुआ है। मीरा थोड़ा सा आवाज़ करती है कि सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया। छवि उसे गुस्से से देखकर कहती है, तो मुझे साथ ले जाती, ड्राइवर को ले जाती, अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? मीरा मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, अरे बाद में डांट लेना यार, पहले कुछ खाने को दे दे, मुझे भूख लगी है और तेरे भाई ने मुझे कुछ भी खिलाया नहीं है, रावण कुमार कहीं का। मीरा अभी सिर्फ खाने का सोच रही है। सबने अपना सिर झटक दिया। इस लड़की का कुछ हो ही नहीं सकता। फातिमा आगे आई और उसका सिर सहलाते हुए उसका हालचाल पूछा। उसने कहा वो ठीक है और उन्होंने कहा वो उसके लिए खाना लगवा देती हैं। ऋषभ जब अपने कमरे में आया था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा वो मुस्कान कहीं गायब सी हो गई और वो एक गम में बदल गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने अपने हाथ को आईने पर दे मारा। वो चीखते हुए कहता है, तुम क्यों नहीं समझते? उसका हाथ पूरा खून से भर गया था। वो दर्द से कहता है, तू उसे जीने दे, तू उसे खो चुका है। जिस दिन उसे पता चलेगा तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। वो ये सब खुद को कह रहा था। उसका हाथ खून से भरा हुआ था, पूरा कान चुभ गया था। उसका दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता था। उसके चेहरे पर बस दर्द, डर था। मीरा को खोने का डर, मीरा को दूर जाने का डर। ऐसा क्या था उसके अतीत में कि वो जब भी मीरा के करीब जाने की कोशिश करता, उसकी ज़िंदगी दर्द से भर जाती। वो अपनी अतीत की यादों में ऐसा खो जाता कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भर जाती। क्या था उसका मीरा के साथ कनेक्शन और कैसी होगी इनकी मोहब्बत? क्या ये अपनी उम्र का फासला पार कर पाएंगे? क्या ऋषभ का मीरा की तरफ झुकाव सही होगा? क्या दुनिया ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। ये कहानी प्रतिलिपि पर ऑलरेडी पूरी नॉवल लिखी जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जिन्हें चाहिए मैं लिंक दे सकती हूँ, पर जिन्हें मेरी आवाज़ में सुनना है उन्हें फिर रोज़ का एक पार्ट ही मिलेगा। आप सब लोग कमेंट ज़रूर करें, कहानी कैसी लग रही है बताएं ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी इसे रेगुलर कर दूँ। आप सबके प्यार के सपोर्ट के लिए बहुत सारा शुक्रिया।